प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना भाषण दिया था उसमें उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण उनकी 2 लाइनें थी, जिसमें वो कहते हैं कि राम जब यहाँ से गए तो वो राजकुमार थे, लेकिन वनवास पूरा करके जब वो अयोध्या वापस लौटे हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। क्या है श्री राम का सनातन धर्म में या हम सब के जीवन में उनका महत्व, अपने शब्दों में सुधांशु कैसे बताना चाहेंगे, खासतौर से जेन जी को, जिनको समझाना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारी सोच और वेस्ट की सोच में अंतर है। वेस्ट में वो राजा बड़ा माना जाता है जिसने बड़े से बड़ा इलाका जीता, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज खां द ग्रेट। हमारे यहाँ वो राजा बड़ा नहीं माना जाता इसने बड़ा, जिसने बड़े से बड़ा त्याग किया और जिसने हृदय की गहराइयों तक जाकर लोगों को प्रभावित किया। इसलिए हमारे यहाँ राजा राम और राजा हरिश्चंद्र आधार हैं, दोनों त्याग करने वाले। तो भगवान राम ने क्या दिखाया, मैं चैलेंज करके कहता हूं, तुम्हें कहानी दिखाओ ऐसी जिसमें यह कहा गया हो कि पिता के एक वचन के लिए, सिर्फ एक वचन के लिए, और जो वचन सही है गलत इस पे नहीं, पिता ने वचन दिया मेरा राज्याभिषेक होने आ रहा तो मैंने छोड़ दिया और मैं चल दिया। बिल्कुल, पहली चीज, ये उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा, इस पे हमें गर्व होना चाहिए। अब जिस व्यक्ति को राज मिल रहा है भरत, वो कह रहा ना 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 ना, मैं खड़ा हूं, रख कह रहा कोई कहानी दिखा दो ना, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। फैक्ट क्या है, ये सच है और ये इतना कंट्रास्टिंग सच है तुम्हारे लिए कि तुम्हें कल्पना नजर आता। आप देखिए, वहां से वो गए, एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं, अगर भगवान का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ था कि रावण का वध करना था और इसके आधार पर धर्म की स्थापना होनी थी, तो बहुत आसान था। भगवान राम अयोध्या के राजा के रूप में उत्पन्न हुए थे, अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते, क्या धर्म स्थापित होता? नहीं, क्योंकि जन जन में चेतना नहीं आती। लोगों को लगता भाई आप राजा थे, आप बहुत पावर थी, आपने कर दिया। बिल्कुल। जब राजा राम वनवासी राम बनते हैं, एकदम साधारण व्यक्ति, फिर निषाद राज, फिर माता शबरी, फिर सुग्रीव, फिर बानर, रीछ, भालू, सबको एकत्र करते हैं, अर्थात गिर कंदराओं में रहने वाले लोग, जो समाज में सबसे अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए लोग, सबको एकत्र करके उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को जब परास्त करते हैं। और उसके साथ भगवान राम का राज्याभिषेक पहले नहीं हुआ, सबसे अंत में हुआ। पहले किसका राज्याभिषेक होगा? पहले वो माता शबरी का सम्मान करेंगे, उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक होगा, विभीषण का राज्याभिषेक होगा और निषाद राज को हृदय लगाएंगे, तब राम का राज्याभिषेक होगा।